कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। यह एकादशी पापों का नाश करके मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जो किसी श्राप, रोग, असाध्य दोष या वियोग से ग्रस्त हैं। कामदा एकादशी विष्णु के नारायण स्वरूप की उपासना का दिन है, परंतु तांत्रिक मार्ग में यह एक शुभ तिथि मानी गई है जहां क्लेश विनाशक, कामना पूर्ति और श्राप निवारण के तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं विष्णुवे नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करके रोग, भय और श्राप से मुक्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्रीहरि विष्णु के चित्र मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। धूप, चंदन, तुलसी दल से पूजन करें। निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें, कथा सुने और भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें। भगवान को दूध, पंचामृत, पीले पुष्प अर्पित करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी व्रत के लाभ जैसे पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। दैहिक दैविक भौतिक कष्ट समाप्त होते हैं। श्रापों, तांत्रिक दोषों, वियोग और संकटों से छुटकारा मिलता है। कामनाओं की सिद्धि, निसंतान को संतान, रोगी को स्वास्थ्य, दरिद्र को धन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व और इसकी व्रत कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस पुण्यमयी एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली तथा राक्षस योनि से भी उद्धार करने वाली एकादशी है। मैं तुम्हें इसकी एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न प्राचीन काल में महाराज दिलीप ने वशिष्ठ मुनि से किया था। आज मैं वही दिव्य कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। बहुत पहले की बात है, नागलोक नामक एक दिव्य नगर था, जो स्वर्ण निर्मित महलों से सुसज्जित था। वहाँ गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और अन्य दिव्य जीव निवास करते थे। उस समय वहाँ ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों का जीवन ऐश्वर्य और प्रेम से परिपूर्ण था। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन कर रहा था, परंतु उसकी पत्नी उस समय उसके साथ नहीं थी। नाचते और गाते समय ललित को अपनी प्रिय पत्नी की याद आ गई, जिससे उसका गायन बिगड़ गया और नृत्य की गति धीमी हो गई। वहां उपस्थित करकोटक नामक नाग ने यह बात ईर्ष्यावश राजा पुंडरीक से कह दी। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा और उसने ललित को शाप दे दिया, तू मेरी सभा में अपनी पत्नी की याद कर रहा है,
इसलिए मैं तुझे नरभक्षी राक्षस बनने का शाप देता हूँ। शाप के प्रभाव से ललित एक विकराल भयानक राक्षस बन गया, जिसकी रूप देखकर लोग भयभीत हो जाते थे। जब उसकी पत्नी ललिता को ये बात पता चली तो वह अत्यंत दुखी हो गई। अपने पति के पीछे पीछे वह जंगलों में भटकती रही। भटकते हुए एक दिन ललिता को एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ शांत और तेजस्वी ऋषि श्रवण कर रहे थे। वह ऋषि के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने दयालुता पूर्वक कहा, हे साध्वी, चिंता मत करो। तुम चैत्र शुक्ल एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करो। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। ये सभी पापों को हरने वाली एकादशी है। इसके प्रभाव से तुम्हारे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ललिता को बहुत आनंद हुआ। उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका समस्त पुण्य मैं अपने पति को अर्पित करती हूँ। कृपा करके उन्हें राक्षस योनि से मुक्त करें। जैसे ही ललिता ने ये कहा, वैसे ही ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया। उसने दिव्य देह प्राप्त की और पहले से भी सुंदर रूप में प्रकट हुआ। दोनों पति पत्नी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इसकी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और जीव को दैवीय लोकों की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही यह व्रत सारे पापों को नष्ट कर देता है। प्राचीन समय की बात है, रतनपुर नामक एक समृद्ध राज्य में राजा पुंडरीक का शासन था। ये राज्य ऐश्वर्य, संगीत और कला से परिपूर्ण था, जहाँ गंधर्व और अप्सराएं भी वास करती थीं। इसी राज्य में एक सुंदर अप्सरा अनीता अपने पति गंधर्व मोहन के साथ निवास करती थी। दोनों ही संगीत और नृत्य में निपुण थे और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में मोहन ने गायन प्रस्तुत करते समय अपनी पत्नी की याद में खो गया। इस कारण उसका प्रदर्शन बिगड़ गया। क्रोधित होकर राजा ने उसे शाप दिया, तू अब एक राक्षस बनेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। श्राप मिलते ही मोहन एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका रूप विकराल, नेत्र रक्तवर्ण और शरीर पहाड़ जैसा विशाल हो गया। पत्नी अनीता अपने पति की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हो गई। वह रोते हुए उसके पीछे पीछे वन में चली गई और मोक्ष का मार्ग ढूंढने लगी। भटकते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां उसने अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने करुणा पूर्वक कहा, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यदि तुम इसका व्रत पूरी श्रद्धा से कर अपने पुण्य का फल अपने पति को समर्पित करोगी, तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। अनीता ने व्रत का पालन पूरी भक्ति और विधिपूर्वक किया। जब व्रत पूर्ण हुआ, तो उसने ब्राह्मणों के समक्ष संकल्प करके अपने पुण्य का फल पति को अर्पित किया।
अद्भुत चमत्कार हुआ, मोहन की राक्षस योनि समाप्त हो गई और वह फिर से दिव्य रूप में प्रकट हो गया। अंततः वे दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की अमर कथा इस प्रकार है। सन 1615 राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में एक जाट किसान जीवनराम डूडी के घर एक कन्या ने जन्म लिया। जीवनराम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और प्रतिदिन प्रभु को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कर्मा रखा और स्नेह से उसे कर्माबाई कहने लगे। छोटी सी उम्र में कर्माबाई ने अपने पिता से पूजा पाठ और प्रभु सेवा के सारे नियम सीख लिए। एक दिन जीवनराम तीर्थ यात्रा पर निकले और कर्माबाई से कहा, बेटी, मैं कुछ दिन बाहर रहूंगा। भगवान को रोज भोग लगाकर ही भोजन करना, ये मेरी सेवा अब तेरे हवाले है। कर्माबाई ने आज्ञा मानी। अगले दिन वह प्रेमपूर्वक खिचड़ी बनाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर बोली, प्रभु, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, कृपया इसे ग्रहण करें। दिन बीता, परंतु थाली वैसे की वैसी पड़ी रही। वह निराश होकर बोली, अगर आप खिचड़ी नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। प्रेम और तपस्या से विवश होकर श्री कृष्ण की मूर्ति से स्वर निकला, कर्माबाई, पर्दा तो कर दो। कैसे भोजन करूं? कर्माबाई झटपट अपनी चुनरी से मूर्ति पर पर्दा करती है। जैसे ही वह पर्दा करती है, श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर खिचड़ी ग्रहण करते हैं। थाली पूरी खाली हो जाती है। तभी से यह नियम बन गया, कर्माबाई सुबह सबसे पहले खिचड़ी बनाती, पर्दा करती और प्रभु को भोग लगाती। जब जीवनराम तीर्थ से लौटे और ये दृश्य देखा, तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर आईं। बोले, हे प्रभु, मैं आपको तीर्थों में ढूंढता रहा और आप मेरे घर में मेरी बेटी के प्रेम से वशीभूत होकर विराजमान हैं। कुछ समय पश्चात कर्माबाई अकेली हो गई। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को साथ लेकर जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा की और वहीं एक कुटिया बनाकर सेवा करने लगी। अब प्रतिदिन वह सुबह खिचड़ी बनाकर प्रभु को भोग लगाती थी। एक दिन एक बालक भूखा उसके द्वार आया। कर्माबाई ने उसे खिचड़ी खिलाई। वह बालक प्रतिदिन आने लगा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। एक बार एक साधु ने कहा, बिना स्नान पूजा के भोग लगाना अनुचित है। कर्माबाई ने उनकी बात मानी, पर अब विलंब हो जाता और बालक जल्दी में खिचड़ी खाकर चला जाता। इस रहस्य से पुजारी चकित थे कि मंदिर में खिचड़ी का भोग नहीं लगता, फिर भगवान के मुख पर खिचड़ी के कण कैसे? उत्तर स्वयं भगवान ने स्वप्न में दिया, कर्माबाई की खिचड़ी मुझे बहुत प्रिय है, मैं हर सुबह उसे खाने जाता हूँ। अब वह देर करती है, तो मुझे जल्दी में खाना पड़ता है। पुजारी और राजा ने अगले दिन से निर्णय लिया कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा। इस परंपरा को आज भी जगन्नाथपुरी में निभाया जाता है। कर्माबाई की प्रेममयी सेवा अमर हो गई। दोस्तों, इन दोनों कथाओं से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति में विधि विधान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है निष्कलंक प्रेम। जब भक्त सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण करता है, तो वह स्वयं दर्शन देने आ जाते हैं। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।
आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री हरि। जय बिहारी लाल। ओम नमो